जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल की संरचना भाग 1। क्वेश्चन है, नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन 1 है हेविसाइड, ऑप्शन 2 नेपियर शाह, ऑप्शन 3 मार्शल निकोलेट, ऑप्शन 4 केनेली। तो मार्शल निकोलेट के अनुसार वायुमंडल को मूलतः दो स्थूल भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? ऑप्शन 1 समताप मंडल, ऑप्शन 2 परिवर्तन मंडल, ऑप्शन 3 ओजोन मंडल, ऑप्शन 4 बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में सबसे निचली परत परिवर्तन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन 1 आयतन मंडल, ऑप्शन 2 आयन मंडल, ऑप्शन 3 ओजोन मंडल, ऑप्शन 4 अधोमंडल। तो वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत आयतन मंडल है, जिसे हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन 1 सबसे ऊपर मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज, मैग्नीपोज। ऑप्शन नंबर 2 सबसे ऊपर है ट्रोपोपोज, उससे नीचे स्ट्रेटोपोज, फिर मेसोपोज, सबसे नीचे मैग्नीपोज। ऑप्शन 3 है सबसे ऊपर मैग्नीपोज, उससे नीचे मेसोपोज, फिर स्ट्रेटोपोज, सबसे नीचे ट्रोपोपोज। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का सही क्रम है मैग्नीपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों को परिवर्तित कर देती है? ऑप्शन 1 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 2 ओजोन मंडल, ऑप्शन 3 समताप मंडल, ऑप्शन 4 आयन मंडल। तो आयन मंडल का विस्तार वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर तक है, जो सागर तल से है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है, जैसे डी, ई, एफ, जी परतें इत्यादि। आयन मंडल विद्युत चुंबकीय तरंगों को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? ऑप्शन 1 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 2 बहिर्मंडल, ऑप्शन 3 समताप मंडल, ऑप्शन 4 आयन मंडल। तो वायुमंडल की समताप मंडल परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है। यह मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ऑप्शन 2 ये जल का अवशोषण करते हैं, ऑप्शन 3 इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही हैं। तो दिए गए कथन 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। आपका आंसर है उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 आर्गन।
तो दिए विकल्पों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन वायुमंडल की स्थिर गैसें हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्थिर गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ऑप्शन 1 नाइट्रोजन का, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन का, ऑप्शन 3 हीलियम का, ऑप्शन 4 आर्गन का। तो निम्न में वायुमंडलीय संरचना में नाइट्रोजन का सर्वाधिक भाग है, कितने प्रतिशत है? 78.08%। ऑक्सीजन का कितना है? 20.95%। हीलियम का कितना है? 0.0005%। आर्गन का कितना है? 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका होता है? ऑप्शन 1 नाइट्रोजन का, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन का, ऑप्शन 3 नियोन का, या फिर ऑप्शन 4 आर्गन का। तो वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात नियोन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 ओस, ऑप्शन 2 वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन 3 पाला, या फिर ऑप्शन 4 कोहरा। तो नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, उसे हम वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोमंडल में वायु की गति संचलन का क्या कारण है? ऑप्शन 1 सौर पवन, ऑप्शन 2 संवहन धारा, ऑप्शन 3 गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ऑप्शन 4 वायुदाब। तो क्षोमंडल में वायु की गति या संचलन का कारण वायुदाब होता है। वायुदाब में उत्पन्न अंतर के कारण वायु का संचलन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। वायुदाब में अंतर जितना अधिक होगा, वायु उतनी ही अधिक गति से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसे मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 समताप मंडल को, ऑप्शन 2 क्षोभ मंडल को, ऑप्शन 3 बहिर्मंडल को, ऑप्शन 4 आयन मंडल को। तो क्षोभ मंडल को विषुवत प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है। ट्रोपोज ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिश्रण या विक्षोभ। इस कारण इस परत या मंडल को मिश्रण प्रदेश या विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन 1 17 से 18 किलोमीटर, ऑप्शन 2 17 से 21 किलोमीटर, ऑप्शन 3 17 से 25 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन 4 17 से 29 किलोमीटर। तो परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपॉज कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 17 से 18 किलोमीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभमंडल की मोटाई किसके ऊपर सबसे अधिक होगी? ये नीचे आपको सिटी दी गई है, सिटी के ऊपर पूछ रही हैं कि किसके ऊपर क्षोभमंडल की मोटाई सबसे अधिक होगी। ऑप्शन 1 है चंडीगढ़, ऑप्शन 2 कोलंबो, ऑप्शन 3 कोलकाता, या फिर ऑप्शन 4 कोपेनहेगन। तो क्षोभमंडल की ऊंचाई या मोटाई कोलंबो के ऊपर सबसे अधिक होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। अतः उपयुक्त दिए गए स्थानों में कोलंबो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक अवस्थित है, इसलिए कोलंबो पर क्षोभमंडल की मोटाई सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।